तो दोस्तों पिछली क्लास से कंटिन्यू करता हूं अभी बिना टाइम वेस्ट के। करते हैं दोस्तों जल्दी जल्दी। देखो क्या है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस से इधर वाला पिट्यूटरी का पार्ट पार्स डिस्टेलिस होता है, बीच वाला पार्ट पार्स इंटरमीडिया होता है, और इसका पीछे वाला पार्ट पार्स नर्वोसा होता है। तो इस वाले पीछे वाले पार्ट को मैंने बोल दिया था पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और इस आगे वाले पार्ट को मैंने बोल दिया था एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, इस एंटीरियर पिट्यूटरी को मैंने नाम दिया था एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया था, और मैंने इसमें ये भी बताया था, मजेदार जो बात मैंने बताई थी वो मैंने बताया था कि ये एपिथेलियम टिश्यू से बना है, और ओरिजिन कैसा है, एक्टोडर्मल ओरिजिन है। मतलब मैंने कुछ टिश्यूज के टाइप बताए थे आपको, उसमें से एक टाइप का टिश्यू था एपिथेलियम टिश्यू। तो एपिथेलियम टिश्यू का ओरिजिन कौन सी लेयर से करवा रहा हूँ, एक्टोडर्म से करवा रहा हूँ। तो ये वही वाला एपिथेलियम टिश्यू है। ठीक है, कहां से आया वो मेरा मेन काम है, अभी देखो वो ही बताने वाला हूं आपको। देखो भैया, मान लो मैं इसको ब्रेन वाला ये पार्ट मान लेता हूं। ठीक है, यहां पर हमारे पास मान लो क्या है, हाइपोथैलेमस है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट बन गया, मान लो ये हाइपोथैलेमस बन गया। कोई दिक्कत नहीं है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, इसका मतलब किसका बना होगा, नर्व टिश्यू का। और नर्व टिश्यू कौन सा, एक्टोडर्मल ओरिजिन है। कौन सा ओरिजिन है, एक्टोडर्मल ओरिजिन है। ठीक है, तो भैया हुआ क्या, ऐसा हुआ जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, जिसका दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया था, न्यूरो हाइपोफाइसिस बताया था। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है उसको मैंने एक चीज और भी बताया था कि इसका जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल है, और एक्टोडर्मल में भी कौन से टिश्यू से बनी है, नर्व टिश्यू से बनी है। तो देखो ये रही पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये बना दी मैंने। ठीक है, ये मैंने पोस्टीरियर पिट्यूटरी बना दी, किसकी बना दी, नर्व टिश्यू की बना दी मैंने, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये लो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, नाम इसका क्या है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। देखो नाम से ही पता चल रहा है, न्यूरो नर्व टिश्यू से बना है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, नर्व टिश्यू से बना है, न्यूरो हाइपोफाइसिस इसका नाम है, एक्टोडर्मल इसका ओरिजिन है। और मजे की बात ये है, हाइपोथैलेमस की ही आउटग्रोथ है। किसकी आउटग्रोथ है ये किसकी आउटग्रोथ है, हाइपोथैलेमस की ही क्या है, आउटग्रोथ है। कौन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब आ जाते हैं अपन एंटीरियर पिट्यूटरी पर। अब देखो दोस्तों, एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात कर रहा हूं मैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज की। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये हमारे पास में एक सेपरेशन मान लेता हूं, इस सेपरेशन का नाम है बक्कल डायवर्टिकुलम। भैया ऐसा मान लो, बक्कल कैविटी और जो नोज वाला जो पार्ट है ना उसको सेपरेट करने की एक लाइन है। ठीक है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का नाम है नेजो 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 फेरेंजियल मेम्ब्रेन। अब भैया क्या हुआ, यहां से यहां से एक पाउच उठ गया, एक पाउच क्या हो गया, उठ गया। इस पाउच का नाम है
रदकेज पाउच। भैया कुछ नहीं, अरे वैज्ञानिक के नाम पर नाम रख दिया रदकेज पाउच। ठीक है, अब ये रदकेज पाउच कहां पर चला गया, ऊपर चला गया। ऊपर जाके ये लो जुड़ गया, तो ये लो ये जुड़ गया, ये लो ये जुड़ गया। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो जुड़ गया है यहाँ, इसको मैंने क्या बोल दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी। और इसी का तो नाम है, क्या नाम है इसका, एडिनो हाइपोफाइसिस। अब मुझे आप खुद ही बताओ, आपको इसका ओरिजिन क्या नर्व टिश्यू से लग रहा है क्या? नर्व टिश्यू से नहीं है इसका ओरिजिन, नीचे से पाउच उठ के गया है, नीचे से उठ के गया है, इसका मतलब इसका ओरिजिन कैसा है, एपिथेलियल। एपिथेलियम भी किस कौन सा लेयर से बना हुआ एपिथेलियम, एक्टोडर्म से। तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि वो जो 3 लेयर बनी थी उनमें से कैसा ओरिजिन है, तब तो एक्टोडर्म है। ब्रेन भी एक्टोडर्म, हाइपोथैलेमस भी एक्टोडर्म, पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक्टोडर्म। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि टिश्यू कौन सा, तो आप बता देंगे भैया हाइपोथैलेमस नर्व टिश्यू, और हाइपोथैलेमस का ही सगा बेटा, इसी की आउटग्रोथ कौन है, न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये भी किसका बना है, नर्व टिश्यू का। फिर बोले ये सगा बेटा नहीं है, ये सगा बेटा नहीं है, ये सौतेला बेटा है। ये कहां से आया है, नीचे से उठ के आया है, नीचे से उठ के आया है, इसका मतलब ये क्या नर्व टिश्यू से बना है क्या, नर्व टिश्यू से नहीं बना, ये किससे बना है, एपिथेलियम टिश्यू से बना है। ठीक है, तो भैया कौन सा किसका क्या ओरिजिन है, कौन सा पार्ट कहाँ है, उसका नाम क्या है, ये वाली सारी चीजें आपको क्लियर हुई है कि नहीं हुई है, जल्दी से छापो छापो। तो दोस्तों आपने छाप लिया होगा, एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर जरूर कर देना, और कमेंट तो बिल्कुल भी मत भूलना, जल्दी जल्दी कमेंट करो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, आप में से किस किस ने नाम सुना है पोर्टल सिस्टम का? क्या मैं मान लूं आपने पोर्टल सिस्टम का नाम सुना है? ठीक है, मैंने मान लिया। अब देखो ये होता क्या है, यदि ब्लड किसी ऑर्गन से डायरेक्ट हार्ट में ना जाकर किसी अदर ऑर्गन में रुक जाए, डायरेक्ट हार्ट में ना जाकर किसी दूसरे ऑर्गन में रुक जाएगा और बाद में जाएगा हार्ट में, तो ऐसे सिस्टम को मैं क्या बोल देता हूं, पोर्टल सिस्टम। ठीक है, अब इसी पोर्टल सिस्टम का एक पार्ट है मेरे पास हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, और भी होते हैं पोर्टल सिस्टम, ठीक है ना, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम भी होता है, रीनल पोर्टल सिस्टम भी होता है, अभी बात नहीं करूंगा उनकी, अभी मेरे जो काम का है हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, उसी की बात करूंगा। ठीक है, तो देखो बेटा ऐसा है, ये रहा हमारे पास हाइपोथैलेमस, ये रही हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, ऐसे बना, यहां पर मैंने आपको बोला था पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टलिस है। अब देखो इस हाइपोथैलेमस में मेरे पास कुछ न्यूरॉन है, ठीक है, प्यारे प्यारे न्यूरॉन है मेरे पास, इन न्यूरॉन का नाम है न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स। इनका नाम ये क्यों रखा, क्योंकि ये क्या करेंगी, कुछ हार्मोन का सीक्रेशन करेंगी। यहाँ पर ये क्या बना रही है,
ये बना रही है कुछ हार्मोन, ठीक है। अब ये हार्मोन जो है ये कहाँ जाएगा, इधर से आई है हाइपोफाइजियल आर्टरी, और ये हाइपोफाइजियल आर्टरी जो है ये कई ब्रांचेज में डिवाइड हो गई है। उसके बाद में आर्टरी का जो काम था उसने ये कर दिया। आर्टरी का क्या काम था, आर्टरी का काम था ऑक्सीजन सप्लाई करना। किसके पास आई थी, हाइपोथैलेमस के पास आई थी, तो हाइपोथैलेमस को इसने ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा दी। अब ये यहां से वेन बन के जाने कहाँ चाहिए थी, ये जानी चाहिए थी हार्ट में, जानी चाहिए थी डायरेक्ट, लेकिन ये चली कहाँ गई है, पिट्यूटरी ग्लैंड में चली गई है, हार्ट में नहीं गई पहले, ठीक है। देखो अब ये जो हार्मोन है इनका मैंने आपको बताया था कि ये डायरेक्ट कहां पर सप्लाई हो जाते हैं, ब्लड में। तो देखो ये ब्लड ही तो है भैया, चाहे मैं बात करूं इस आर्टरी की बात कर लो, चाहे मैं इस वेन की बात कर लो, ये हार्मोन जो है ये कहां पर आ जाएंगे, ब्लड में आ जाएंगे। अब ये हार्मोन जाएगा नीचे, नीचे कहां पर जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के पास देखो यहाँ आगे इन दोनों को ऑर्डर दे रहे हैं। इन दोनों को ऑर्डर क्यों दे रहे हैं, बोले तू मेरा सगा बेटा नहीं है, मैं तुझे खुद हार्मोन क्यों बना के दूं, तू खुद बनाएगा, मैं एक भी हार्मोन तुझे नहीं बना के दूंगा, मैं सिर्फ तेरे को ऑर्डर दूंगा। तो दोस्तों आप ये मान लो कि ये जो चिट्ठी लिख के दी है इसने, और इस चिट्ठी पर लिखा हुआ है कि तेरे को ये वाला हार्मोन बनाना है और ये बनाना पड़ेगा तेरे को। अब ये सोतेला बेटा क्या करेगा बेचारा, इसको भी इसका ऑर्डर फॉलो करना ही पड़ेगा। सोतेला है तो क्या हुआ, है तो इसका बाप ही। अब देखो इसका नाम लिख देता हूं मैं हाइपोफाइजियल आर्टरी, और इसका भी नाम लिख देता हूं मैं हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन, ठीक है। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको जो भी ऑर्डर मिलेगा वो क्या करेगी, वो हार्मोन बना देगी। ये वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, एंटीरियर जो पार्ट है, मेनली इसी पार्ट को ही मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब ऐसा क्यों, बोले देखो ये तो लाडला बेटा था, इसको तो ये खुद ही बना बना के हार्मोन दे रहा है, इसको ये ऑर्डर दे रहा है, और जो जितना स्ट्रगल करेगा ना लाइफ में वो उतना ही मास्टर होता जाएगा दोस्तों। तो अब ये देखो इसको ऑर्डर मिल रहा था, इसने खुद मेहनत की, इसने खुद हार्मोन बनाए, और इसने खुद अपने हार्मोन को ब्लड में डाला, रिलीज किया, खुद फॉर्मेशन किया, खुद रिलीज किया, कितना स्ट्रगल किया इसने। तो इसीलिए मैंने इस पार्ट को मास्टर ग्लैंड बोल दिया मेनली। इसको तो मजे आ रहे हैं आराम से, इसको मजे मजे हैं। ये लो डायरेक्ट डायरेक्ट आएंगे यहाँ से न्यूरॉन्स, और बना बनाया हुआ थाली में डाल के लेके आएंगे हार्मोन, और बना बनाया हुआ दे दिया इसको, ये ले चुपके से बोला मैं बना के दे रहा हूँ तेरे को, सिंथेसिस मैं कर रहा हूँ, तुझे सिर्फ रिलीज करना है, लोगों को बेवकूफ बनाना है, जैसे तुमने ही बनाया है हार्मोन, तुमने ही बनाया है, बेवकूफ तो खैर बना ही रहे हो, हार्मोन भी क्या है, तुमने ही बनाया है, मैं बना के दूंगा तुम्हें, लेकिन तुम ऐसा बोलना कि मैंने ही बनाया है। तो दोस्तों हार्मोन कहां पर बना, यहां पर बना। तो हार्मोन का सिंथेसिस, सिंथेसिस कह दो, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन कह दो, वो तो कहां पर हुआ है, हाइपोथैलेमस में। और रिलीज कहां से हो रहे हैं, ये रहा ब्लड, और ब्लड के अंदर रिलीज हो गए। तो ये तो कौन सा बेटा हो गया, सगा बेटा हो गया। ये कौन सा बेटा हो गया, सोतेला बेटा। ये क्या करेंगे, अब रिलीज करेंगे, जो ऑर्डर मिला है वही वाला हार्मोन रिलीज करेंगे, क्या करें इनकी मजबूरी है, और कोई इनके पास रास्ता भी नहीं है, ठीक है। तो ये वाली चीज छापो जल्दी से दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, तुम मुझे सब्सक्राइबर दो, मैं तुम्हें इतने सारे हार्मोन पढ़ाऊंगा, इतने सारे हार्मोन पढ़ाऊंगा, इतने पढ़ाऊंगा, कितने पढ़ाऊंगा। चलो भैया आ जाओ, आगे चलते हैं। देखो एक साइड ले लिया मैंने हाइपोथैलेमिक हार्मोन, एक साइड ले लिया मैंने पिट्यूटरी वाले हार्मोन, ठीक है, और एंटीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहा हूं।
तो नंबर याद रख लेना, इधर 7 हार्मोन बताऊंगा, इधर 9 हार्मोन बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, जब भी हाइपोथैलेमिक हार्मोन की बात आती है ना, आप समझ लेना जिस हार्मोन के नाम में रिलीजिंग नाम आ जाए, जिस हार्मोन के नाम में इनहिबिटरी नाम आ जाए, समझ लेना किसका हार्मोन है, हाइपोथैलेमस का हार्मोन है। इधर देखो, जिस भी हार्मोन के नाम में स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम आ जाए, ट्रोपिन नाम आ जाए, ट्रोफिक नाम आ जाए, समझ लेना किससे रिलीज हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो, पहला हार्मोन है मेरे पास ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और इसी का नाम है सोमेटोक्राइनिन हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाने वाला हार्मोन तो जाएगा किधर, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। अभी बताया था ना, वो न्यूरोसिक्रेटरी सेल बनाई थी, हाँ, वो पोर्टल सिस्टम बनाया था, उसी के थ्रू आ जाएगा नीचे, ऑर्डर देगा किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगी, ग्रोथ हार्मोन बना देगी, जीएच, ठीक है। इसने ग्रोथ हार्मोन बना दिया, इस ग्रोथ हार्मोन का नाम क्या हो जाएगा, सोमेटोट्रोपिन, ठीक है। सोमेटोट्रोपिन नाम क्यों है इसका, क्योंकि सोमेटोट्रोप सेल्स द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसका नाम सोमेटोट्रोपिन रख दिया, ठीक है। अब ये देखो काम क्या करता है, काम ऐसा करेगा, ये ग्रोथ करेगा बॉडी की। बॉडी की ग्रोथ का मतलब क्या है, ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ, ठीक है। अब ये हार्मोन जितना ज्यादा रिलीज होगा, उतना ही ज्यादा ये हार्मोन रिलीज होगा, तो जितना ज्यादा ये हार्मोन रिलीज होगा उतनी ही ज्यादा हाइट होगी, ठीक है। तो मैं क्या करूं ऐसा कि ये हार्मोन ज्यादा रिलीज है, तेरे हाथ में नहीं है, तेरे हाथ में नहीं है ये चीज। ये हार्मोन किसके कंट्रोल में है, जीन्स के कंट्रोल में है, जीन्स कंट्रोल करते हैं। अगर आपके पेरेंट्स से आपको लंबी हाइट वाले जीन मिले हैं, तो आपका GHRH, इसका नाम क्या रख दूं रे, GHRH, तो आपका GHRH उतना ही ज्यादा रिलीज होगा। जितना GHRH जितना ज्यादा रिलीज, उतना ही ज्यादा आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज। जितना ज्यादा आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज, तो आपके साथ क्या क्या हो रहा है, देखो भैया, लीवर नाम सुना है आपने, बोन नाम सुना है आपने, मसल नाम सुना है आपने, कनेक्टिव टिश्यू नाम सुना है क्या, अरे नहीं सुना है तो अभी सुन लो। इसमें क्या हो गया, इसमें क्या बड़ी बात है, इन सभी का नाम तो आपने सुना होगा, ठीक है। तो इन सभी टिश्यूज से एक फैक्टर रिलीज होता है जिसको मैं बोलता है इंसुलिन लाइक, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। इसको मैं IGF भी बोल देता हूं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, IGF, IGF ऐसे लिख देता हूं, वरना इसको इम्यूनोग्लोबिन समझोगे तो IGF सीक्रेट होता है। ये IGF क्या करता है, वापस इन्हीं पर क्रिया करता है, इन्हीं पर क्या करता है, इन्हीं पर एक्टिविटी करता है, इन्हीं पर एक्टिविटी करता है। देखो, लीवर के अंदर क्या हो रही है, प्रोटीन से रिलेटेड मेटाबॉलिज्म, फैट से रिलेटेड मेटाबॉलिज्म, तो लीवर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा किसमें, बॉडी की ग्रोथ करने में। मसल और बोन अगर लंबी नहीं हुई तो बॉडी लंबी हुई नहीं, और कनेक्टिव टिश्यू पूरी बॉडी को कनेक्ट भी तो करना है, ऐसा थोड़ा ना है कि ये वाला हाथ बढ़ गया, ये यहाँ से अलग ही हो गया, बढ़ रहा था, बोन बढ़ गई, हाथ अलग हो गया, तो कनेक्टिव टिश्यू भी कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए। तो हमें ओवरऑल इन सभी चीजों के अंदर क्या करवानी है, एक्टिविटीज को इंक्रीज करवाना है, ठीक है। तो देखो, मैं एक बात कर लेता हूं, किसकी, लीवर की बात कर लेता हूं मैं। मान लो ये मैंने लीवर ले लिया, लीवर में मैंने एक प्रोसेस, पहली प्रोसेस क्या करवाई, मैंने करवाया पहला प्रोसेस ग्लाइकोजन, लीवर स्टोर करके रखता है
से मैंने बनाया ग्लूकोज और इसको मैंने बोल दिया ग्लाइकोजीनोलाइसिस। भैया ग्लाइकोजन के टूटने से जब ग्लूकोज बनता है तो मैं इसको ग्लाइकोजीनोलाइसिस कह रहा हूं। ठीक है, एक बार बताऊंगा मैं, अभी रुक जाओ थोड़ा, हम सांस तो ले लो जरा। और क्या करवाऊं मैं इसका, प्रोटियोजेनेसिस। भाई साहब सारी कोशिकाएं प्रोटीन की बनी होती हैं, जब तक प्रोटीन बॉडी में नहीं होगी ना तब तक बॉडी ग्रोथ नहीं कर सकती। तो प्रोटियोजेनेसिस करवाएगा ये, मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाएगा। ठीक है, तीसरा देख लो, तीसरी प्रोसेस हमारे पास क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब इसमें क्या करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस में, ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर किसी अदर मॉलिक्यूल से क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। तो किससे ग्लूकोज बना रहा है, फैट से ग्लूकोज बना रहा है। ठीक है, मतलब कुल मिला के मैं क्या कर रहा हूं, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा हूं। अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो बॉडी की जो पूरी कोशिकाएं हैं उन तक जब ये ग्लूकोज वाला ब्लड पहुंचेगा तो वो कोशिकाएं इस ग्लूकोज का क्या करेंगी, उपभोग करेंगी, यूज करेंगी, यूज करेंगी कोशिकाएं, कोशिकाएं यूज करेंगी। तो कोशिकाएं यूज करेंगी तो क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन इंक्रीज हो जाएगा, सेल डिवीजन इंक्रीज हो जाएगा। और क्या इंक्रीज हो जाएगा बताओ, बॉडी और बोन की लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। भैया कोशिकाएं जितनी बढ़ेंगी तभी तो मसल बढ़ेगी, तभी तो पूरी बॉडी बढ़ेगी, तभी तो बोन्स बढ़ेगी, बोन्स भी तो कोशिकाओं की बनी होती है। तो ये पूरा काम कौन सा हार्मोन करवा रहा है, हाइपोथैलेमस से जीएचआरएच, पिट्यूटरी ग्लैंड से जीएच, और इस तरीके से एक्शन हो रही है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो स्टार्टिंग से एक बार, अरे मैं बता ही देता हूँ यार, फिर से बता देता हूँ। देखो क्या हुआ है, जीएचआरएच रिलीज हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। किसने रिलीज करवाया, जितने आपके जीन मम्मी पापा से मिले हैं उतना रिलीज होगा, उतना रिलीज होके कहा जाएगा, पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी के एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या देगा, ऑर्डर देगा, ऑर्डर देगा, बोले तू मेरा सोतेला बेटा है, तू जल्दी से सोमेटोट्रोपिन बना, मुझे नहीं पता बनाने का तेरे को। इसने बोला ठीक है बना देंगे भैया, हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं, हमने बना देना है। बना दिया इन्होंने, इन्होंने बना दिया। तो ये सोमेटोट्रोपिन किस पर एक्ट करेगा, पूरी बॉडी पर एक्ट करेगा। पूरी बॉडी पर एक्ट क्यों कर रहा है, बोले मैं तो ग्रोथ हार्मोन हूँ, मुझे तो पूरी बॉडी की ग्रोथ करवानी है, मैं तो यही काम कर सकता हूँ। बोले ठीक है तुम ऐसे करो, ये मेन ऑर्गन मैंने बता दिए, इनके ऊपर तो करके दिखाओ। एक्ट किया, यहां से एक फैक्टर रिलीज हुआ, क्या, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इस फैक्टर ने एक्टिविटी की दोबारा इन्हीं के ऊपर, इन्हीं के ऊपर एक्टिविटी की इन्होंने, और इनको क्या, किसके लिए स्टिमुलेट किया, इसने ग्रोथ करने के लिए स्टिमुलेट किया। अब बोले ग्रोथ होगी कैसे, बोले कोशिकाओं का विभाजन करो, कोशिकाओं की ग्रोथ करो तो अपने आप ग्रोथ हो जाएगी। बोले करवा देते हैं, तो क्या बात है। देखो इन्होंने क्या किया, लीवर से बातचीत की। लीवर जो है बड़ा मजेदार चीज है, लीवर से बातचीत की, बोले तुम्हारे पास ग्लाइकोजन है क्या, बोले हाँ मेरे पास ग्लाइकोजन है। तो बोले तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कर दो ना। बोले क्यों, बोले भैया ऐसा है, कोशिकाओं को ना उपभोग के लिए और ग्लूकोज चाहिए, तो ग्लूकोज कहाँ से लेके आए, अब तुम्हें बनाना पड़ेगा। बोले ठीक है यार करवा देते हैं। बोले प्रोटियोजेनेसिस और करवा दो ना। प्रोटियोजेनेसिस, बोले प्रोटीन की तो बनी होती है कोशिकाएं, कोशिकाएं जब तक नहीं बनेगी तब तक बॉडी ग्रोथ कैसे करेगी। बोले ये भी ले जा, ठीक है। तीसरा, बोले भैया एक और प्लीज, एक चीज और, क्या, ग्लूकोनियोजेनेसिस और करवा दो। बोले ये क्या लफड़ा है, बोले ऐसा है, देखो ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, मुझे समझ में आता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूसरे किसी सब्सटेंस से ग्लूकोज बनता है तो मुझे दर्द होता है बहुत तेज, लेकिन यहाँ बनाएंगे हम। लीवर बोलेगा मैं बनाऊंगा, कैसे, बोले मैं फैट को तोड़ूंगा, फैट को तोड़ के बनाऊंगा ग्लूकोज, और प्रोसेस का नाम क्या हो गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब इतना सारा ग्लूकोज कोशिकाओं को मिल गया है, खूब खाएंगी पिएंगी, डिवीजन करेंगी, डिवीजन करेंगी तो बॉडी की ग्रोथ होगी और बोन की भी लेंथ ग्रोथ होगी, पूरी ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ होगी दोस्तों। ठीक है, नीट पर आपके लिए बहुत ही है, मोर देन एनफ है, छापो जल्दी से।
तो शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है दोस्तों। आज का लेक्चर मैं यही खत्म करता हूँ। बाकी मैंने आपको बताया ना, देखो 9 इधर पढ़ाऊंगा 7 इधर पढ़ाऊंगा, तो अभी तो एक ही हुआ है, अभी और भी बाकी है। लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आगे आगे लेक्चर अपने और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो दोस्तों थोड़ा सीरियस हो जाओ, एग्जाम आ गई है आपकी, और एग्जाम आपकी नहीं भी आई है तो भी क्या, नॉलेज तो चाहिए चाहिए यार। और मैं किसी फालतू का नॉलेज तो दे नहीं रहा हूँ, अपनी बॉडी के बारे में नॉलेज दे रहा हूँ। कम से कम अपनी बॉडी के बारे में तो जानो, बाकी तो देखे जाएगी। ठीक है, बाय करो।